मीठे बच्चे, धीरज रखो। अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए और सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। कौन से बच्चों की? निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था बहुत धैर्यवत रहती है। बाबा ने एक जगह बोला है, पुरुषार्थ की सबसे ऊंची स्टेज है धैर्यवत अवस्था। धैर्य कब रखना होता है? जब बहुत पुरुषार्थ करते हैं, फल कोई प्राप्त नहीं होता। तो गीता में भी यही सिखाया, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करोगे और फल आपको दिखा नहीं तो क्या होगा? अधीर हो जाओगे। तो बाबा कह रहे हैं, निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। प्रश्न है, किसी भी हालत में मुरझाइश ना आए, इसकी सहज विधि क्या है? ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे तो कोई कपूत, कोई सर्विस करते थे, कोई डिसर्विस। तो फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। बना बनाया ड्रामा है और है भी कल्याणकारी। तो हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट। गीत है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। धीरज धर मनवा मनुष्य को नहीं कहा जाता। मन बुद्धि आत्मा में या आत्मा को कहा जाता है। आत्मा का ही तो धैर्य टूटता है। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कह न सके कि धैर्य धरो, क्योंकि अधीर को ही धैर्य दिया जाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधीर कहा नहीं जा सकता। अगर सभी में ईश्वर है तो फिर तो किसी को अधीर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं मनुष्य इस समय सब अधीर हैं, दुखी हैं, इसीलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाप आए हैं। कहते हैं अब धैर्य धरो। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए है। जो बाबा के महावाक्य हैं, इन ब्राह्मणों के, सारी ब्राह्मणों की दुनिया के लिए है। लेकिन अंतर क्या है? सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। यही महावाक्य है बाबा के, सब ब्राह्मणों के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। लेकिन क्या है, नंबरवार उनको सुनते रहेंगे, आहिस्ते आहिस्ते। जैसे जैसे बुद्धि उनकी खुलती जाएगी, हिसाब किताब चुकते होते जाएंगे, तो उनके भी ये महावाक्य समझ में आएंगे। जो सुनते हैं वह आते रहते हैं। सबका सद्गति दाता, दुख हरता एक बाप ही है। यह है ही दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं अभी हमारे मुक्ति, जीवन मुक्ति के दिन या कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन। तुम्हारी बुद्धि में यह है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबको यह धैर्य नहीं है कि अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाए अपने सुखधाम में जाएंगे। कोई रूपरेखा नहीं है कि कैसे इस दुखधाम से छुटकारा पाएंगे, फिर कैसे उस नई दुनिया में जाएंगे। तो इस पुरानी दुख की दुनिया में से ही सुख खींचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम के द्वारा। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए कि हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो क्या होगा? श्रीमत पर चलते रहेंगे तो सुख के दिन आ रहे हैं। जो श्रीमत, हाँ, स्थायी सुख, ये स्थायी निश्चय रहना चाहिए कि अभी सुख के दिन आ रहे हैं। लेकिन निश्चय भी कब रहेगा? जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। इसमें आशीर्वाद या कृपा आदि की बात नहीं है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, सहज स्वराज्य योग सिखलाते हैं। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। पहले पहले तो अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी वह नीचे ऊपर नहीं हो सकता। गाते हैं, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह पा लिया तो फिर और क्या चाहिए। यह तो निश्चय है, उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। तो धैर्य पहले ही स्थायी मिल जाता है। यह है अविनाशी धैर्य। सर्टेन है कि हम श्रीमत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं
विशेषता क्या है? बिगर कोई लड़ाई झगड़े की। उन्होंने तो दिखाया कि महाभारत हुई, पांडवों की जीत हुई, फिर पांडवों को राज्य मिला। बाबा कह रहे हैं कि तुम श्रेष्ठाचारी राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हो बिगर कोई लड़ाई झगड़े की। तो फिर मुरझाने की क्या दरकार है? भले घर में 10-12 बच्चे हों, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे हैं। तो ब्रह्मा बाप का बोला, इतने बच्चों को संभालना पड़ता है, कितने हजारों लाखों। कई बच्चे हंगामा भी मचाते हैं, कई सपूत हैं और कई कपूत बच्चे हैं। कोई तो डिससर्विस भी करते हैं, कोई सर्विस करते हैं, कोई तो डिससर्विस भी करते हैं। फिर बाबा कभी घबराता है क्या? बाबा कभी घबराता है कि ये कैसे बच्चे हैं भगवान के? तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। कोई भी मूवी होती है तो उसमें सब तरह के एक्टर होते हैं। हीरो भी होता है तो विलन भी होता है, उसके असिस्टेंट भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। एक तरफ है हठयोग कर्म संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। यह है राजयोग। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है, ये चैलेंज होता है। सन्यासी कहते हैं कि घर गृहस्थ में रह के पाना मुश्किल है, तभी तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। तो तुम्हें क्या बनना है? सैंपल बनना है। घर गृहस्थ में रहते हुए बाप से वर्षा पाना है, बहुत सहज है। अभी तो अपने सुखधाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। सुखधाम का झाड़ तो उसके पत्ते भी कैसे होंगे? सुख देने वाले, है ना। उसके जो फल निकलेगा वो भी कैसा होगा? बहुत मीठा। तो सुखधाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं, चाहे प्रत्यक्ष है चाहे अप्रत्यक्ष है, बुद्धि से हम जानते हैं। साक्षात्कार हो ना हो, पुरुषार्थ करते हैं भविष्य स्व राजधानी के लिए। भले हमें साक्षात्कार हो या ना हो, बुद्धि से हम समझ सकते हैं। पुरुषार्थ करते हैं भविष्य स्व राजधानी के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो। ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तब हम मानेंगे कि हमको ये बनना है। बुद्धि से समझना है। यह तो बुद्धि से समझने की बात है। इन आँखों से चित्र देख रहे हो ना, इन आँखों से फिर भी यही देखेंगे, राजयोग है ना। बुद्धि भी कहती है बरोबर चित्र रखे हैं, फिर साक्षात्कार क्या कराएं? श्री कृष्ण सतयुग का मालिक है ना, शिव परमधाम में रहने वाला है। तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो आईने में देखो। कौन से आईने में देखो? आईना कौन सा है हमारा? ज्ञान का दर्पण। उसमें देखो कि दैवी गुण हमारे में कहाँ तक आए हैं। जितने भी दैवीय गुणों का आपको पता है, कौन कौन से दैवी गुण हैं मुख्य? सुख शांति प्रेम। ये दैवीय गुण माना जो गुण हमें धारण करने हैं। ये तो 7 शक्तियाँ, सहनशीलता सब गुणों का राजा है। और नम्रता और तो समाने की शक्ति है। हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, सरलता, स्वच्छता, ये सब गुण है। होगी। बाप धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं। अब पढ़ना है राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वह बाप दे रहे हैं। माना अगर राजाई भी करनी है अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर, तो हमको क्या चाहिए? उसके लिए भी ज्ञान चाहिए राजाई के लिए। तभी तो हमें पता चलेगा कि हम क्यों कंट्रोल करें ऑर्गन्स को, मन को क्यों हम कंट्रोल करें। नहीं तो बाबा ने तो कह दिया कि मन तो कभी रुकता ही नहीं। अच्छे अच्छे ब्राह्मण भी कहते हैं, लेकिन जो राजा बनेंगे तो ज़रूर उनके पास रूलिंग भी होगी पावर, और दूसरी कंट्रोलिंग भी पावर। उसको रूल करना चाहें कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मन को स्टॉप हो जाओ तो वो रुक जाए, ये कंट्रोलिंग पावर। तो उसके लिए पहले ज्ञान चाहिए कि क्यों कंट्रोल करें, होता भी है कि नहीं होता। ICS वालों को सबसे जास्ती नशा रहता है कि हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे, तो इतना ज़्यादा पढ़ते भी तो हैं, फिर
यूं तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते हैं, बाबा फिर तुमको यह धंधा सिखलाते हैं, सट्टा मट्टा का। अदल बदल होता है ना, तुम बाप को क्या देते हो? कौड़ियाँ देते हो, बदले में बाप तुमको क्या देते हैं? 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह सौदागरी भी है तो पढ़ाई भी है, सिर्फ सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी नॉलेज चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर चाकर भी होंगे। अभी भी सब कहते हैं ना, भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में तो बहुत फर्क है। बाप कहते हैं जितना हो सके ऊंच से ऊंच पद पाओ, माता पिता समान पुरुषार्थ करो। समझा जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है कि कोई भी आगे जाके उंगली ना उठाए कि हमको नहीं समझाया, तो रेस कराते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई पाएंगे। जिनका जो पुरुषार्थ कल्प पहले वाला है वह साक्षी हो देखते हैं, फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते हैं तो तीव्र बनाया जाता है। कैसे? उसको ज्ञान की पॉइंट्स देखें कि अभी कौन सा समय चल रहा है, कौन सा सृष्टि चक्र में हम कहाँ खड़े हैं, तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाए। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है, तुम्हारा ममत्व लगा हुआ है। पुरुषार्थ ठंडा कैसे होता है? अगर हमारा क्या लगा हुआ है? अगर ममत्व लगा हुआ है तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत ठंडा है, क्योंकि जहाँ जहाँ ममत्व लगा है उनके अपने हिसाब किताब भी तो है ना अनेक जन्मों के, वो तो बाबा को याद नहीं करते, तो उनके कट तो नहीं रहे, तो वो हिसाब किताब आएंगे उनके सामने कर्म भोग के रूप में, व्याधियों कुछ भी रूप आ सकता है, तो प्रभावित आप भी होंगे, क्योंकि आपका उनके साथ क्या है? ममत्व। ममत्व माना, मम माना क्या? मेरा, ये मेरापन, कि ये मेरा है। ये शरीर भी जबकि हमारा नहीं है, ये जब आपका साथ छोड़ेगा तो आपको बताएगा कि मैं जा रहा हूँ, तो ये आपका है, तो वो हमारा साथ देंगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी है? नहीं है, तो फिर ममत्व कहा जाता है इसको, मेरापन। ट्रस्टी बनाया, फिर ममत्व क्यों? तुम श्रीमत पर चलो, पूछते हैं बाबा मकान बनाओ, हाँ क्यों नहीं बनाओ, भले आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज यह छिछी दुनिया है, भले आराम करो, बच्चों आदि की शादी कराओ। बाप कोई पैसा नहीं लेते हैं, वह तो दाता है। शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने के लिए यह मकान बनाया। क्यों बनाया शिव बाबा ने मकान? हमने तो नहीं बनाया, किसने बनाया? बाबा ने बनाया, बच्चों के रहने के लिए। अपने रहने के लिए तो यह शरीर निमित्त बनाया है, जीव आत्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए। शिव बाबा को रहने के लिए तो एक तन चाहिए, तो वो तो उसके पास है, लेकिन हम सब जीव आत्माओं को रहने के लिए क्या चाहिए? मकान चाहिए। तो बाबा ने सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया, मेहनत सारी आप लोगों ने की, और क्रेडिट कौन ले गया? बाबा खुद ही ले गया, हमने दिया भी नहीं। शिव बाबा ने बच्चों के रहने के लिए क्या बनाया? मकान बनाया। इंटरनल जो भी हमारी प्लानिंग होती है, संकल्प होते हैं, कैसे उसमें बाबा का रोल होता है, कैसे उनमें बाबा की शक्ति होती है, कैसे वो करा रहा है, इसीलिए उसने ले लिया क्रेडिट, तो कोई बात नहीं। तो वो शिव हमारे में आके करा रहे ना, इसका मतलब तुम जानते हो, तो तुम बच्चों के लिए बना रहे हैं बाबा, लेकिन किसके लिए बना रहे हैं? बच्चों के लिए। बाबा भी इस मकान में बैठे हैं ना, यह तुम जानते हो। हमारा वह है आत्माओं का बाप, और यह है शरीर का बाप। तुमको एडॉप्ट किया है कि तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हारी बुद्धि में नया ज्ञान बैठा, नई दुनिया का परिचय मिला, तुमको ये निश्चय हुआ कि सुखधाम सामने खड़ा है, तो तुम उस स्व राजधानी, बोला ना स्वराज्य, तो हमारे बच्चे हो। मम्मा बाबा कहते हो ना, इसको गोद लेना कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर गोद के ही बच्चे होंगे। तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी बेटी है। यह है बड़ी गुह्य बातें समझने की। गीता भागवत आदि तो तुम भी पढ़े हो, यह बाबा भी पढ़ा है, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है ड्रामा अनुसार। जो कुछ कहा वो क्या हुआ?
ड्रामा अनुसार। बाप ने जब जिस टाइम पर जो डायरेक्शन दिया वो सब ड्रामा अनुसार कल्याणकारी। उसमें ज़रूर कल्याण ही होगा। कहते हैं ना, पता नहीं ब्रह्मा डायरेक्शन देते हैं कि शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, बच्चे मूंझ जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने जो कहा वो ड्रामा अनुसार, ज़रूर उसमें कल्याण ही होगा। नुकसान होता है उसमें भी कल्याण है। हर बात में क्या है? कल्याण। शिव बाबा है ही कल्याणकारी, उनकी मत अच्छी है। अगर उस पर कोई शंका रही तो श्रीमत पर ना चल, अपनी मत पर चलते हैं। अगर उस मत में आपको क्या आया? संशय आया, तो क्या होगा फिर? श्रीमत को भूल के अपने हिसाब से चलेंगे, क्योंकि संशय है, पता नहीं ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि शिव बाबा बोल रहे हैं। तो फिर क्या होगा? धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करें? कदम कदम पर राय पूछनी है। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना, चला नहीं गया, अभी भी बैठा है, तो राय लेनी चाहिए। बहुत बच्चे यह बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते। योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है। याद नहीं करते तो समझे हम रेस्ट ले रहे हैं। याद की क्या है? यात्रा है। अगर आप याद नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? जैसे कि रेस्ट में बैठे हो, माना आराम कर रहे हो, माना ऐसे आप सो नहीं रहे, लेकिन अगर आप याद भी नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हो? रेस्ट ही कर रहे हो। आप यात्रा में नहीं। इतना समय यात्रा में, जब मन बुद्धि से हमें याद करने की इच्छा बनी रहे, लगन लगी रहे, मेरा बाबा मीठा बाबा, तो भी आप कहाँ हो? यात्रा में। याद नहीं करते तो समझे हम रेस्ट ले रहे हैं। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं। तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे। कुछ करने से ही प्राप्ति होती है ना। बिजनेस करेंगे, शरीर से मेहनत करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे ही मन बुद्धि की मेहनत करेंगे तो उसके पाप खत्म होंगे, विकर्म विनाश होंगे। यात्रा पर जा तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते, तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे। दूसरा, आगे भी नहीं बढ़ेगा। ऐसा लगेगा कि जहाँ थे सालों पहले अभी भी वहीं है। ये भी तो महसूसता होनी चाहिए ना। पहले से मेरी याद में क्या प्रोग्रेस हुई, कितने सेकंड्स मेरी गाड़ी आगे बढ़ी। अभी मेरी एकाग्रता 30 सेकंड की कम है, ज़्यादा है, तो कैसे पता चले ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं। याद नहीं करते तो नज़दीक नहीं जाते। बाबा से वो नज़दीकी का अनुभव नहीं होता। आत्मा थक जाती है, बाप को भूल जाती है। बाप कहते हैं तुम यात्रा पर चल रहे हो। रात को तो तुम रेस्ट लेते ही हो, तो अभी रेस्ट नहीं लो। रात को रेस्ट लिया ना, तो अभी रेस्ट नहीं लेना। ऐसे नहीं रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो। ऐसे नहीं कि नींद में चले गए तो निसंकल्प, वो भी यात्रा नहीं है। मन बुद्धि जब आपकी कॉन्शियस है, मेरा बाबा मीठा बाबा कर रही है, या बाबा को इमर्ज कर रही है, कुछ ना कुछ वो कर रही है, उतना ही समय वो यात्रा पर है, भले वो कुछ सेकेंड्स ही क्यों ना। नहीं, वह तो रेस्ट है। जब जागते हो तब यात्रा पर हो। बैठे बैठे भी अगर हम आलस में चले गए तो यात्रा पर नहीं है। जब जाग रहे हैं उतना ही समय यात्रा पर है। नींद में कोई विकर्म विनाश नहीं होते। बाकी हाँ, दूसरे कोई विकर्म होते नहीं है। क्या कहा बाबा ने? नींद में क्या होता है? विकर्म विनाश होते नहीं होते। कैसे होते विकर्म विनाश? याद से। बाकी एक प्लस पॉइंट है कि नींद में दूसरे कोई विकर्म होते नहीं। तो बाप सभी बातें समझाते हैं, परंतु कोई अमल में भी जब लाए ना, ढेर पॉइंट्स बतलाते रहते हैं। बैरिस्टरी की पॉइंट्स तब बुद्धि में आती है जब वह बैरिस्टरी पढ़ाते हैं, है ना। ABCD से ही शुरुआत होती है ना हर नॉलेज की। आगे चल के डॉक्टर भी बनना है तो भी शुरुआत कहाँ से करनी है? ABCD ही पढ़ोगे। जब वो समय आएगा कि अब बैरिस्टरी की नॉलेज, तो बाबा वो पॉइंट्स बताएंगे कि बैरिस्टरी वाली। तो बैरिस्टरी की पॉइंट्स तब बुद्धि में आती है जब वह बैरिस्टरी पढ़ते हैं। डॉक्टर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर वह डॉक्टर अथवा इंजीनियर आदि बनते हैं। जो जैसा कोर्स करते हैं वैसा बनते हैं। यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है, तो क्या करो? बैठे बैठे याद करो, सोते सोते, या क्या करो? चलते चलो। तो बाबा माने कि उसमें तो कोई मार्जिन ही नहीं है। हाँ, एक ही चल रहा है बस, सबसे बुजुर्ग वाला।
बाकी सब आराम में बैठे हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है, उसको विनाश करने का उपाय एक ही है, बाप को याद करना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। माला बनी हुई है, 9 रत्नों का भी गायन है, यह कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते, कहीं अलग से थोड़ी आए 9 रत्न। बाबा के ही बच्चों में से कोई विशेष ऐसा पुरुषार्थ किया तो 9 रत्नों की माला में आए। 8 रत्न हैं जो रुद्र की माला बनते हैं, 8 रत्न और बीच में बाप, तो 9 रत्न हो गए। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता लगता है, यह तो बाप ही टीचर भी है तो वही जाने। तुम पढ़ते ही हो बाप के पास, रजिस्टर का भी उनको पता पड़ता है, तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो कहाँ तक हमारे में गुण हैं, मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ। इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे, इतनी ताकत आनी है हमारे में आगे जाके कि कोई को आप देखें तो क्या हो, उनको शरीर भूल जाए। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बाप बहुत मदद देते हैं हर फील्ड में, बाप बहुत मदद देते हैं। ऐसी ताकत हमें आएगी या हम धारण करेंगे? पुरुषार्थ की ये सिद्धि है, जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं ना उसकी ये रिजल्ट है, ये कर हम जो अभी मेहनत कर रहे हैं उसकी रिजल्ट है कि आगे चल के आपकी दृष्टि से सेवा हो, आपके चेहरे से सेवा होने लगेगी। आप नहीं ऐसे बैठ के सोचोगे कि अब मैं इसको ऐसी दृष्टि दूँ कि ये शरीर भूल जाए। आप अगर शरीर को भूले हुए हो तो उनका भी क्या होगा, शरीर भूल जाएगा, अनुभूति होगी उसको। तुम भी मदद देते हो योग की, बाप तुमको मदद क्यों देते हैं, क्योंकि तुम बाप को कौन सी मदद दे रहे हो, योग की। बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद, और कौन सी मदद चाहिए, पवित्रता की मदद। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। पुरानी दुनिया का कितना बड़ा संगठन, तो बाबा को भी पवित्र आत्माओं का क्या चाहिए, संगठन चाहिए, तभी तो वो पावन बनेगी दुनिया। पतित दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। बाबा को खुश करना है या खुद को खुश करना है, बाबा को खुश करना है। कैसे करें, यात्री यात्रा से नींद नहीं आए ऐसे जितना जितना जो योग की मदद करेंगे, माना योग के लिए भी अगर हम मेहनत कर रहे हैं उतना बाबा हमसे खुश होंगे। यह बाबा के लिए मदद है या अपने लिए, बताओ, अपने लिए। अपने लिए माना हमारा तो कल्याण हो ही रहा है। बाबा हमें उमंग उत्साह देता है कि तुम मुझे मदद कर रहे हो ताकि हमारा नशा चढ़े कि भगवान को हम मदद कर रहे हैं। गीत है ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो भगत को कितनी खुशी हो वो चीज़ देने में। अपने बारे में तो हमें आगे पीछे कुछ दिखता नहीं, जब भगवान ऐसा बोलेगा कि तुम योग से मुझे मदद मिलती है तो हमें कैसा लगेगा कि भगवान जिसको जो सर्वशक्तिमान है उसको भी खुशी होती है तो हम और करें, तो वो हमारा उमंग उत्साह बढ़ाता है। तुम जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। याद और पवित्रता एक दूसरे के पूरक हैं। जितना याद कर रहे हैं मन बुद्धि पवित्र बन ही रही है। जितना पवित्रता को धारण करेंगे उतना मन बुद्धि में ऑटोमेटिक याद आएगा। मैं आया हूँ पतित को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहाँ बनते हैं, वह तो है ही निराकारी दुनिया। गाते भी हैं पतित पावन आओ, समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। पतित भी यहाँ बनते हैं और पावन बनने का शूटिंग भी कहाँ होती है, यहाँ संगम पे, क्योंकि संगम पे ही तो हमको ज्ञान मिला है ना कि पावन बनना है। भगवान की श्रीमत मिली और हमने पालन नहीं किया तो पतित बने। तो दोनों ही फाउंडेशन कहाँ डाले हम, संगम पर। उसी अनुसार ब्रॉड ड्रामा में पतित और पावन बनते रहेंगे। अनेक जन्मों में हम थोड़ी डिसाइड करेंगे कि हमें राजकुल में जन्म लेना है कि गरीबों के यहाँ जन्म लेना है। यहाँ ही सारा शूट कर दें। जितना पवित्रता को धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो हिस्ट्री में भी कहाँ जन्म लेंगे, ज़्यादा राज परिवार में जन्म लेंगे। तो पतित और पावन यहाँ ही बनते हैं। अनेक जन्मों में तो हमको नॉलेज ही नहीं थी कि पतित बन रहे हैं,
भक्ति करते गए, नीचे गिरते गए, हमें थोड़ी पता था कि हम पतित बन रहे हैं। जब यहाँ संगम पर हमें पता है कि पावनता क्या होती है और पतितपन क्या होता है, तब हमें वो चुनाव करना है। तो हमारा ये जन्म भी उसका दर्पण, संगम युग से पहले का जन्म भी उसका ही दर्पण होता है। कह सकते हैं, लेकिन ये अंतिम जन्म तो एकदम तामसी जन्म। इससे पहले के हमारे जन्म तो बहुत रॉयल हुए हैं। अभी भी जब इतने रॉयल्टी में हैं तो इससे पहले तो और बेटर ही रहे होंगे। तो बाबा ने कहा वह तो है ही निराकारी दुनिया, गाते भी हैं पतित पावन आओ। समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। बाबा ने बताया ना कि अगर कोई परिवार ऐसा है जिसमें सबके अंदर क्या है, दिव्य गुण, तो उसको स्वर्ग ही कहेंगे। फिर आगे चल के वही स्वर्ग क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। उसको स्वर्ग कहते हैं बाबा। तो बाबा कह रहे हैं कोई समझता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वो ऐसे कहते हैं नेचुरल ब्यूटी होगी, ऐसे देवताएं आएंगे, वो पावन दुनिया। बाबा कह रहे हैं ऐसी आत्माओं का संगठन जिनमें कोई किसी को दुख नहीं देता, किसी में अवगुण नहीं है, तो वो क्या है, स्वर्ग ही कहेंगे बाबा के हिसाब से। सीता को रावण की जेल से दुख से छुड़ाया तो फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो शांति दुख भी बहुत मिलता है। चलिए, पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, थोड़ा पाठ बजाए वापस चली जाती हैं, एक दो जन्म भी लेते हैं। थोड़ा समय आया और यह गया। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है। वो तो एक जन्म लिया उन्होंने और फिर मुक्ति में चले गए, उनको सुख तो थोड़ा ही मिला। तुम्हारी 84 जन्मों की, उनकी एक दो जन्मों की बात है। तुम 84 जन्मों को जानते हो। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। वह थोड़े ही बन सकेंगे। वो तो एक जन्म लिया उन्होंने, फिर परमधाम में बैठ गए जाके। तुम क्या बनोगे, चक्रवर्ती राजा। पूरे 84 के चक्र में क्या बनोगे, राजा ही बनोगे। वह थोड़े ही बन सकेंगे। उनके लिए यह ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान तुम्हारे लिए है। जिन्होंने कल्प पहले भी ज्ञान दिया है, अब तुमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। जिनको पता ही नहीं है कि पुरुषार्थ क्या करना है और क्यों करना है, उनके लिए बात नहीं है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई दे ना सके। ये झाड़ में भी इतनी टाल टालियाँ हैं, अगर तना ही तना में रहते हैं तो क्या होगा, जन्म जन्मांतर सुख। तो यहाँ भी तो देवता धर्म की जो आत्माएं हैं, पूरा संगम योग उनके साथ शूट करेंगे, उनके प्रति पॉजिटिव रहें, उनका सहयोग करें। तो आपकी शूटिंग कैसी हो रही है, तना में रहने की। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता हैं, श्रेष्ठ उन्हों को ही कहा जाता है। वह तो सतयुग में ही होते हैं। उन्हों के चित्र भी हैं, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। कोई तो फिर कहते हैं श्री कृष्ण हाजरा हजूर है, भगवान भी हाजरा हजूर है। इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। यह एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने के लिए। सबको निमंत्रण ज़रूर देना है। अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है। ये ऑटोमेटिक पब्लिसिटी आपकी हो रही है। अखबार है ना चैतन्य, यहाँ वहाँ बातें उड़ाते हैं तो क्या होता है, सबको निमंत्रण मिल रहा है। अभी बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो क्या करते हैं, फिर थक जाते हैं तो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। माया के तूफान सहन नहीं कर सकते, थक जाते तो बैठ जाते हैं। आप तो बैठे ही नहीं, थके नहीं ना। हाँ आप तो थके ही नहीं। एक ही अथक है हमारे यहाँ पुरुषार्थ। तो बाबा कह रहे हैं माया के तूफान सहन नहीं कर सकते। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी। इसी के लिए हमें खड़े रहना है पुरुषार्थ, क्योंकि माया बस यही मौका ढूंढती है कि ये पुरुषार्थ में ठंडे होके बैठ जाएं तो मैं इनको तूफान में लेकर आऊँ। फिर वो तूफान आप सहन नहीं कर सको क्योंकि आप थक गए और आप पुरुषार्थ में बैठ गए। तो उसके पास वैसा ही तूफान है। अगर आप पुरुषार्थ में खड़े हो और तूफान भी आ जाए तो क्रॉस करके चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते हैं जब से ज्ञान में आया हूँ तो क्या होता है, विघ्न पड़ते हैं। धंधे में भी घाटा हुआ है, कोई कोई को धंधे में घाटा हो जाता है। कर जब बाबा के बनते हैं तो वो बाबा से कहते हैं कि मैं ज्ञान में आया तो मेरे और ही ज़्यादा क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है धंधे में। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़ते हैं, यह तो दुनिया में होता ही रहता है। धन का आना और जाना ये तो विनाशी चीज़ है, इसमें इनसे डरना नहीं है। कभी शुक्र की दशा, कभी राहु की, कभी किसी की दशा बैठती है, ग्रह दशा भी होती है। जब तक आप संपूर्ण आत्मा नहीं बने, उन तत्वों को आपने नहीं जीता, तब तक वो जड़ ग्रह आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। या तो आप उस ग्रेविटी से ही ऊपर चले गए, ग्रहों को ही आप मालिक बन गए, आपको ब्रह्मांड के मालिक बन गए, फिर उनका आपके लिए कोई असर नहीं। चलते चलते फाम हो जाते हैं। राहु की दशा कड़ी होती है, माया खा जाती है तो काले से काले का काला बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुंह कर देती है। माया की भी जीत होगी, कभी कभी क्या होगा, कभी बच्चों की जीत होगी, कभी माया की भी जीत होगी। सिर्फ बच्चों की ही जीत हो तो फिर तो झट से राजधानी स्थापन हो जाए। लेकिन ये भी एक चैलेंज है ना, ये चैलेंज को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर आपको जल्दी है कि राजधानी स्थापन हो जाए तो क्या करो, माया को कभी जीतने ही नहीं देंगे हम, ताकि जो काम इतने 85 सालों में नहीं हुआ वो ये थोड़े सालों में हो जाए। उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है, यह भी वंडर है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेना है, स्थूल रेस्ट आपको जितनी बाबा ने बताई है उतनी लेना है, कायदा है। लेकिन याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेना। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। जब ऐसा होने लगे तो धोखा होगी, है ना। जो हम याद कर रहे हैं उसकी कोई सिद्धि भी तो होती है ना, रिजल्ट भी तो निकलती है। तो ये रिजल्ट बताइए। श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी, हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझ कर चलना। हो सकता है कि कभी किसी राय में आपको कल्याण ना दिखाई दे, लेकिन अब यही समझना है कि इसी में ही मेरा कल्याण है। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे याद करो सामने वाला अपना है ना। आप अपने शरीर को भूले हुए हो, अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो जो आपको देखे तो उसको भी वो वाइब्रेशन आएगा ना, तो उसको भी वो भी डिटैच होने लगेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने कोई आते थे तो कहाँ चले जाते थे, साक्षात्कार में चले जाते थे, अपने को भूल जाते थे। तो शिव बाबा की लीला थी। आगे चल के प्रैक्टिकल बच्चों की स्टेज से ये साक्षात्कार होने वाले हैं। आदि में तो बाबा ने कराए साक्षात्कार, अंत में बच्चों की स्टेज सहित साक्षात्कार होंगे। वरदान है सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावना के द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बने। प्रकृति में भी नियम बना है, कभी गर्मी आती है कभी सर्दी आती है, तो आपको भी क्या करना है, अलग अलग वायुमंडल होते हुए भी एक रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनना है। वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, ये नहीं सोचो क्या करना है। वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, ये नहीं सोचो। वो सोचने से आपकी संकल्प शक्ति वेस्ट हो रही है। वो आत्मा जैसी है वो ऐसी ही है, या तो उसको एक्सेप्ट करो या फिर इग्नोर करो, दोनों में से एक करना पड़े। नहीं तो क्या हो रहा है, आपके संकल्पों का खून बह रहा है और आपकी शक्ति कम हो रही है। यह नहीं सोचो कि वह ऐसा है और ऐसा करता है। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखना कि ये भी ऐसा बने जैसा मैं हूँ। एवरीबॉडी इज डिफरेंट कहते हैं ना,
सब अलग अलग होते हैं। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो कि सहयोगी जरूर बनना है। स्लोगन है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। खुद इच्छा मात्रम अविद्या, खुद की कोई इच्छा हो, तभी सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते। वो कौन सी इच्छाएं होंगी? हद की इच्छाएं पूर्ण करेंगे ब्राह्मण। बेहद, जो उनके जीवन में कमी है, सुख शांति आनंद प्रेम, हर गुण की कमी, हर शक्ति की कमी, तो वो आप क्या कर सकेंगे? दे सकेंगे। लेकिन आपकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं। खुद इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या होती है? भूल ही जाए कि इच्छा मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब इच्छा मात्रम अविद्या बनता है।